हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गीता मैथ्स क्लासेस। तो बेटा आज मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लास 9 मैथ्स की जो न्यू बुक आई है गणिता मंजरी, उसका चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 4.1 करवाने जा रही हूँ। तो आपके पास ना बेटा इस एक्सरसाइज 4.1 में सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एक्सपैंड दी फॉलोइंग। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में इस आइडेंटिटी का यूज करना है और आपको जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्हें आपको एक्सपैंड करना है, ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज करके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और इसे एक्सपैंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको a और b पहचानना है क्या है। तो ये देखिए, ये जो फर्स्ट टर्म है ये आपकी a हो जाएगी और ये जो सेकंड टर्म है ये आपकी b हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आप ना साइड में लिख लीजिए, आपका a क्या है 7x और b क्या है 4y। तो आपको इजी रहेगा फॉर्मूले में पुट करने के लिए, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होगे और आपको ना हर क्वेश्चन में बेटा फॉर्मूले को तो लिखना ही लिखना है, आपने आइडेंटिटी लिखनी ही है, ठीक है। तो a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। यहाँ पर a क्या है आपके पास 7x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 7x इंटू 4y प्लस b क्या है आपके पास 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 49x स्क्वायर प्लस 2 7 जा 14, 14 इंटू 4 आपके पास आ जाएगा 56xy प्लस 16y स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए आपकी ये एक्सपेंडेड फॉर्म निकल कर आ गई इसकी, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन को एक्सपैंड करके लिख दिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यहीं पर आप इसको छोड़ दीजिए। अब सेकंड पार्ट में देखिए आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। ओके, तो आपको इस आइडेंटिटी का यूज करना है और इसे एक्सपैंड करना है। तो ये आपका a है, ये आपका b है। तो यहाँ पर साइड में लिख लीजिए, आपके पास a क्या दे रखा है 7/5x और b क्या है आपका 3/2y। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिटी लिखनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर क्या है आपके पास 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। a क्या है बेटा 7/5x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 7/5x इंटू b क्या है आपके पास 3/2y प्लस 3/2y का होल स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 49, नीचे 25 और ये x स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 3 जा 21, नीचे आपका 5 और ये x इंटू वाई प्लस 9 अपॉन में 4y स्क्वायर। तो देखिए इसको हमने एक्सपैंड करके लिख दिया, है ना। तो एक बार ये देख लीजिए आप दोनों पार्ट्स। चलिए फिर हम आगे इसके अगले पार्ट्स करते हैं, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्वेश्चन दिया है 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा आपका a और ये हो जाएगा b। हम लिख लेंगे साइड में, a क्या है हमारा 2.5p और b क्या है 1.5q। ओके, चलिए आइडेंटिटी क्या है आपकी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर, इसे हमें एक्सपैंड करना है ये आइडेंटिटी लगाकर। तो यहाँ पर देखिए बेटा a क्या है 2.5p का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2.5p इंटू 1.5q प्लस 1.5q का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। अब देखिए यहाँ पर बेटा आपको ना डेसिमल दे रखा है, तो डेसिमल से आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉइंट हटाइए, ठीक है, पॉइंट हटाइए, यहाँ पर डेसिमल हटाइए। इसके बाद कितना है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो आ जाएगी, तो ये 10 आ जाएगा। पॉइंट हटाइए नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाइए नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाइए नीचे 10 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए
यहाँ पर हमारे पास ना इस पूरे का हम स्क्वायर करेंगे, तो 25 का स्क्वायर करिए तो यहाँ पर आ जाएगा 625। नीचे आपको 10 का भी स्क्वायर करना है, 10 का भूलना नहीं है स्क्वायर करना, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 और p का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका p स्क्वायर आ जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा, और नीचे आपका 100 है और ये p इंटू क्यू, ठीक है, ये भी है आपके पास, इसको भूलना नहीं है आपने। आगे देखिए 15 का स्क्वायर आपका क्या होता है बेटा, 225 और नीचे 10 का स्क्वायर 100 और क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 जीरो है नीचे तो दो डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 6.25 p स्क्वायर, प्लस 2 डिजिट है नीचे तो 2 डिजिट छोड़कर आप क्या करिए पॉइंट लगा दीजिए 7.50 p इंटू क्यू, प्लस यहाँ पर भी 2 डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे तो 2.25 क्यू स्क्वायर। समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, इस तरीके से ये आपका एक्सपैंड हो गया। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में आपको दिया है 3/4s प्लस 8t का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा आपका a और ये b। ओके, तो a हो गया हमारे पास 3/4s और b क्या हो गया 8t। ठीक है, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये आगे पीछे लिख दिया, कोई बात नहीं, मेरे को ऐसी आदत है लिखने की, है ना, तो आप इसको आगे पीछे भी कर लोगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपका 3/4s प्लस 8t का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a क्या है बेटा आपका 3/4s का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b क्या है 8t का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3/4s इंटू 8t। ओके, इतना क्लियर हुआ। चलिए इसका आंसर निकालते हैं, तो 9/16s स्क्वायर प्लस 64t स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपके पास, देखिए कैंसिल होगा ना यहाँ पर, ये 4 के टेबल पर 8 जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर देखिए 2 3 जा 6, 6 2 जा 12s t। तो ये देखिए आपका ये आंसर आ गया एक्सपैंड होकर। ओके, तो ये देख लीजिए आप दोनों क्वेश्चंस को। आगे हम 5th और 6th पार्ट कर लेते हैं इसका। ओके, नेक्स्ट 5th पार्ट में आपको दिया है x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर, तो ये आपका a हो जाएगा बेटा और ये b, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम साइड में, a क्या है हमारा x और b क्या है हमारा 1/2y। तो चलिए आइडेंटिटी है हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमें करना है एक्सपैंड x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर को। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगानी है, तो देखिए a क्या है हमारा x, तो x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/2y प्लस b क्या है बेटा 1/2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए इसको करते हैं, x का ये स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा x/y प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/4y स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए आपका एक्सपैंड हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं 6 पार्ट में आपको दिया है 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए बेटा ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, तो a क्या है 1/x और b क्या है बेटा 1/y। ठीक है, 1/y। तो यहाँ पर देखिए हम आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिए मैं आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में लिख रही हूँ, तो आपको भी लिखना है आइडेंटिटी को, तभी आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी आइडेंटिटी ये। ठीक है, याद हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a क्या है बच्चा आपके पास 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1/x इंटू 1/y प्लस 1/y का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर x और y जो है आपके डिनोमिनेटर में है, तो उनको नीचे ही रहने दीजिएगा। ओके ओके, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1/x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2/xy प्लस 1/y स्क्वायर। ओके, तो ये देखिए आप देख लीजिए आप ये क्वेश्चन
5th पार्ट और 6th पार्ट। तो यहाँ पर देखिए आपका अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए आप इसको एक बार। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमें दिया है यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बोला है कि सेम आइडेंटिटी का यूज करिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आइडेंटिटी पढ़ी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो उस आइडेंटिटी का यूज करके आपको इन नंबर्स की ना बेटा वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आपको इन्हें डायरेक्ट इनका स्क्वायर नहीं निकालना 64 इंटू 64, नहीं ऐसे नहीं करना। आपको आइडेंटिटी का यूज करके इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपको फर्स्ट पार्ट में दिया है नंबर 64 का होल स्क्वायर। आपको 64 का होल स्क्वायर करना है। तो आप देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 64 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 4 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज समझ में आई। 64 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 4 और ऊपर ये होल स्क्वायर। ओके, हमें आइडेंटिटी क्या थी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके पास a क्या है 60 और b क्या है बेटा 4। तो 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर रखिए आप 60 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 इंटू 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 60 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 6 36 और ये 0 का डबल, एक 0 है तो 2 0 हो जाएंगी, है ना। प्लस यहाँ पर 2 6 12, 12 4 क्या होता है आपके पास 48, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 48 और ये एक 0 प्लस 4 4 16। इतना समझ में आया। अब इनको ऐड करिए फटाफट से, 3600 और ये 480 और ये 16। तो आपके पास आ जाएगा 6 9 6 4 10 और 1 ऊपर कैरी, तो ये 4096 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा 4096। तो ये आंसर आ गया, यानी कि 64 का होल स्क्वायर, 64 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 4096। तो हमने आइडेंटिटी का यूज करके इसका स्क्वायर जो है वो निकाला है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपको दिया है 105 का होल स्क्वायर। तो आप 105 को क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 5 लिख सकते हैं हम, हाँ लिख सकते हैं। तो देखिए 100 प्लस 5 और यहाँ पर ये होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आई बात। अब आइडेंटिटी का यूज करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना बच्चा। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 105 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 0 है तो कितनी 0 हो जाएंगी, 4 0 हो जाएंगी, है ना। प्लस 2 5 10 और ये 2 0 1000 हो जाएगा प्लस 25। तो ये आपके पास ना ऐड होकर आएगा ये बच्चा आपके पास 11025 यही आएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा। तो 105 का होल स्क्वायर आपके पास आएगा 11025, ठीक है। तो देखिए ये 2 पार्ट्स हो गए। अब आपके पास एक और थर्ड पार्ट भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो चलिए वो कर लेते हैं। अब आपको लास्ट थर्ड पार्ट में दिया है 205 का होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा 205 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 200 प्लस 5 लिख सकते हैं या नहीं। 205 को लिख सकते हैं 200 प्लस 5 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो चलिए आइडेंटिटी लगाते हैं इस पे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। आपका a कितना है 200 है, तो 200 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू b कितना है बच्चा 5 है प्लस 5 का होल स्क्वायर। ओके अब देखिए यहाँ पर 2 2 4, 2 0 का डबल करेंगे तो 4 0 हो जाएंगी, है ना। प्लस 2 5 10 इंटू 2 20, ठीक है। और ये 2 0 है हमारे पास प्लस
ये आ जाएगा आपके पास 5 5 25। इनको जरा ऐड करिए, ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 42025। ठीक है, तो ये आंसर आएगा आपके पास 42,225। 42,025 आंसर आएगा 205 का जब आप स्क्वायर करोगे आइडेंटिटी का यूज करके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए, उसका स्क्वायर निकालने के लिए बोला जाए कि आइडेंटिटी का यूज करके करिए, तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है बच्चा, समझ में आया आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2? तो देखिए, अगर आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ गए हो अच्छे से तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है।